दोस्तों एक बहुत बढ़िया प्रश्न देखते हैं कि लिखा है जन्म दिवस की एक शंक्वाकार टोपी को उसके आधार के समांतर तल से काटकर ऊपरी भाग को खिलौने की नई टोपी के रूप में इस्तेमाल लिया गया। मतलब पहले हमको इसको फिगर के माध्यम से समझना होगा कि आप यूँ समझिए कि आपके पास एक पहले से एक पुरानी सी टोपी थी, ठीक। अब उसको यहाँ से इसे काट दिया गया। काटने के बाद ऊपरी हिस्सा एक और टोपी बन जाता है। इसको खिलौने के रूप में प्रयोग किया गया ऊपर वाले का। पूरा अपना यार ये पूरी टोपी तो नहीं खिलौने पे पहना सकते, तो छोटा वाला टुकड़ा काट कर खिलौनों को पहना दिया गया। ऐसा कुछ बात हो रही है। इस नई टोपी का वक्र पृष्ठ, ये जो नई वाली टोपी का वक्र पृष्ठ है, पुराने शंकु के वक्र पृष्ठ के 1/9 है। जो पुराना नहीं, पूरा बड़ा वाला शंकु था उसके वक्र पृष्ठ का 1/9 है। तो तल द्वारा, ये जो तल जिससे काटा गया है, तल द्वारा शंख की ऊंचाई को विभाजित करने वाले रेखाखंडों का अनुपात है। तो ये जो जिस अनुपात में विभाजित हो रहा है ऊंचाई, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुत खतरनाक है प्रश्न, लेकिन हम इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। 6 का ख है, आपके अरिहंत वाले किताब में मिलता है, एक यूनिट टेस्ट 2 में, ठीक है। अरिहंत वाले में अब मेंसुरेशन में आएंगे, ठीक है। मेंसुरेशन ये है 434 नंबर पेज पे पूछा गया था हमसे, तो इस वजह से हम इसको बता रहे हैं। अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो ये हमारी ऊंचाई हो गई, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं ऊंचाई है, गुड। तो डिटेल्स को हमको समझना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी ऊंचाई थी, हम उसे h2 मान लेते हैं, क्योंकि हम छोटे वाले के h1 मानने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक के जो ऊंचाई है उसको हम h1 मानने वाले हैं, तो पूरे वाले के h2 मान लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या है उसको h1 r1 मानते हैं, इसको r2 मानेंगे। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है उसको L1 मानेंगे, और पूरे वाले तिर्यक ऊंचाई को हम L2 मान रहे हैं। मानने कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब थोड़ा सा हमको इसमें बिंदुओं को भी काम करना होगा, जैसा कि हम इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, B रख दें, हाँ रख देते हैं। यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे P और यहाँ पे Q हो जाएगा। ये इस वाले बिंदु को हम P कहना चाहते हैं, लेकिन चूँकि जगह नहीं है तो इस वजह से काम चला दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक। हम लिखेंगे माना बड़े शंकु की जो ऊंचाई है, इसको तो हमने h2 माना है, ठीक। आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है, इसे हमने r2 माना है। और तिर्यक ऊंचाई है, इसको हमने L2 माना है, ठीक। तथा छोटे शंकु की इसको जो ऊंचाई है उसको तो हमने h1 माना था। आधार की जो त्रिज्या है उसको तो हमने h1 r1, और तिर्यक ऊंचाई जो है उसको हमने L1 माना था। अब ध्यान से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको इस h1 बट्टे इसकी वैल्यू, इस पूरे h2 की नहीं, केवल इतना बटे इतना निकालना है। यही वैल्यू निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है, और आपको उत्तर हो जाना है। अब ये जो चीज़ें हमने मान ली हैं तो उसको तो यहाँ पे लिख लिया। साथ ही अभी हमको क्या करना है, समरूप त्रिभुज इसमें बनाना होगा। बिना समरूप किए हुए कुछ काम हो नहीं पाएगा। हम त्रिभुज, ये जो नाम लिखे हैं इसी वजह से लिखें ताकि APQ और ABC को हम समरूप कह सकें। हम लिखेंगे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में आप देख पाएंगे कि जो कोण A है वो उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A है, ये उभयनिष्ठ है। समझ में आ रही है बात। और आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 तो बनेगा ही, पक्की बात है। तो कोण P बराबर कोण B, या फिर और भी लंबा लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं शॉर्टकट में लिखकर काम चला ले रहा हूँ।
आप समझ लेना कि ये प्रत्येक 90 अंश होने की वजह से ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा और उसके बाद भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी ए पी बटे ए पी बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे बी सी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे ए सी। ऐसा हो गया। और उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमारी जो ए पी की वैल्यू थी वो थी H1, ठीक, ये H1 थी बटे ए बी जो पूरा था वो H2 थे, H2 बराबर जो पी क्यू है वो R1 थी और ये बी सी R2 थी, R1 बटे R2 और ये जो ए क्यू थी वो L1 और ये ए सी L2 थी, L1 और L2। क्या हम इसे समीकरण नंबर 1 या संबंध नंबर 1 बना सकते हैं और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया था जो मुख्य बात थी कि नई टोपी के वक्रपृष्ठ पुराने शंकु के वक्रपृष्ठ का 1/9 है। तो ये चीज़ हमको लिखेंगे, चूँकि नए या फिर नए शंकु का वक्र पृष्ठ जो है वो पुराने शंकु का वक्र पृष्ठ इसका 1/9 था। तो नया शंकु माने छोटा वाला शंकु, इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई R1 L1 ऐसा कह देंगे और पुराना वाले का पाई R2 L2 और इसके 1/9 तो रहेगा ही, इसको नीचे भेज देंगे। तो पाई R1 L1 बटे पाई R2 L2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे 1/9 दिखाई दे रहा है। अब देखिए R1 बटे R2 जो होगा वो H1 बटे H2 के बराबर है और L1 बटे L2 भी H1 बटे H2 के बराबर है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इसको बांट देते हैं। किस रूप में बांटते हैं कि R1 बटे R2, देखिए L1 बटे L2 ऐसा करके था, बराबर 1/9 था, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि R1 बटे R2 गुणते L1 बटे L2 कह लो, इसमें 1/9 कह दो और समीकरण 1 से ऐसा कह दो कि R1 बटे R2 जो है वो H1 बटे H2 के बराबर है गुणते, और ये जो L1 बटे L2 है वो भी H1 बटे H2 के बराबर है, बराबर 1/9 हो जाएगा। इनका गुणा करके तो H1 बटे H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1/9। तो H1 बटे H2 बराबर हो जाएगा √1/9 और H1 बटे H2 बराबर 1/9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप कहोगे सर 1/2 आ रहा है आंसर, ठीक है, इसका आंसर देखोगे तो। लेकिन भाई अभी रुक जाओ, हमने क्या कहा था कि इतना बटे इसका अनुपात निकालना है, क्योंकि प्रश्न यही कहना चाहता है कि बताना है कि तल द्वारा शंख की ऊंचाई को विभाजित करने वाले रेखाखंड का अनुपात, ये नहीं पूछ रहा है कि छोटी ऊंचाई और बड़ी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। आपको AP अनुपात PB निकालने को कह रहा है। तो भैया जो H1 है वो तो है अपना AP, ठीक है, और जो H2 है वो है अपना AB, 1/3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कह देंगे भैया, AP बराबर हमारा हो गया है कि x हो गया है और AB बराबर हो गया 3x। हमको निकालना है PB, ठीक है। जो हमको PB निकालना है वो AB मतलब पूरी लंबाई माइनस AP होगा। तो AB माइनस AP हो जाएगा और AB पूरा 3x है, उसमें से 1x घटा देंगे 2x मिल जाएगा, PB बराबर, ठीक। अब हमको यही अनुपात चाहिए था कि AP बटे PB कितना होगा। तो AP बटे जो PB है उसके बराबर हो जाएगा, AP का तो x था, PB का तो 2x था, तो x से x कट जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा यार, 1:, तो मतलब थोड़ा सा अगली लाइन में प्रयोग करना होगा कि AP बटे PB बराबर 1/2 मिल जाएगा,
जिसको हम कह देंगे अभीष्ट अनुपात जो है वो है 1:2। अब आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि भारी सवाल है लेकिन है ठीक ठाक ही। ओके, तो बस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, बाय।